ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांड कल्याण विचार में मैं यह बताना चाहता हूँ कि अपने को एक दिव्य आत्मा मानने से जो व्यक्ति शरीर के लिए संघर्ष करता है, शरीर के सुख के लिए जी जान लगा देता है और शरीर के सुख के लिए जितना संघर्ष व्यक्ति करता है, उस संघर्ष में पवित्रता, शुद्धता बिल्कुल कितनी % रहती है, यह तो व्यक्तिगत मामला है। पर यदि व्यक्ति आत्मा के लिए संघर्ष करता है, आत्मा के सुख के लिए संघर्ष करेगा, तो उसमें 100% शुद्धता रहेगी, गारंटी रहेगी कि वह आत्मवान पुरुष न अपना बुरा कर सकता है, न किसी दूसरे का बुरा कर सकता है। इसलिए आत्मा को उद्देश्य मान करके जो व्यक्ति संघर्ष करेंगे, वह अपने सुख के लिए तथा संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड के सुख के लिए कार्य करेंगे। स्वाभाविक ही करेंगे, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम विश्व का कल्याण करो, ब्रह्मांड का कल्याण करो, दूसरे का भला करो। आत्मा जहाँ केंद्रित हो जाती है, व्यक्ति का लक्ष्य जहाँ आत्मा के सुख लक्ष्य हो जाता है, जहाँ जीव का, व्यक्ति का आत्म सुख जहाँ लक्षित हो जाता है, लक्ष्य बना दिया जाता है कि आत्मा सुखी हो, तो वहाँ व्यक्ति स्वाभाविक ही अपना भला करेगा और विश्व का, समाज का, ब्रह्मांड का निस्वार्थ और पवित्रता और शुद्धता पूर्वक भला करेगा। तो ऐसे उद्देश्य में फिर हिंसा, व्यभिचार, दुराचार, दुष्कर्म और नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ये तमाम विघटनकारी, विध्वंसकारी शक्तियाँ और विचार पनप ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, इस मंत्र पर जोर दे रहा हूँ कि मैं एक दिव्य आत्मा भी हूँ। इसके पीछे घोर वैज्ञानिक कारण है कि व्यक्ति के अंदर वो विचार ही पैदा नहीं होंगे तो कार्य कहाँ से पैदा होंगे। वह आतंकवाद के विचार, उग्रवाद के विचार, दूसरे के हानिकारक विचार, दूसरे के अकल्याण के विचार ही पैदा नहीं होंगे तो फिर कार्य रूप में कहाँ से परिणत हो जाएंगे। इसलिए यदि समाज में शांति चाहिए, समाज का विकास चाहिए, समाज में शुद्धता, अहिंसा और दिव्य वातावरण चाहिए, तो इसके लिए इस महामंत्र को आपको आज नहीं तो 50 साल बाद तब भी समाज में फैलाना ही पड़ेगा और विश्व में इसका प्रचार करना ही पड़ेगा। अगर विश्व में शांति चाहिए, दिव्यता चाहिए, ज्ञान चाहिए और सत्य चाहिए, तो जो सत्य के पिपासु हैं, सत्य के खोजी हैं, उनको इसी सत्य को खोजना है कि सत्य क्या है। तो सत्य आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है, वही सत्य है और वह तीनों कालों में अपरिवर्तनीय है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। न वृद्धि होती है, न भूख प्यास लगती है, न क्षय होता है, न बुढ़ापा, न बाल्यावस्था, न किशोरावस्था, न युवावस्था। वह आत्म तत्व ही ऐसा है जो जन्म से पहले, जन्म के बाद भी सदा एक सा रहता है और वही तुम हो। और तुम इस शरीर को मैं कहते हो, जबकि तुम असली मैं वही आत्म तत्व है। वह एक दिव्य प्रकाश है, वह पंच तत्व हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है, वह एक दिव्य प्रकाश है। भौतिक प्रकाश से विलक्षण वह दिव्य प्रकाश है और वही तुम हो। और जिस दिन तुम उसको मैं कहने लग जाओगे और उसके सुख के लिए कार्य करने लग जाओगे, तो उस दिन अपना कल्याण प्लस विश्व और समाज का कल्याण, किसी का अकल्याण के विचार पैदा हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर कार्य रूप में कहाँ से परिणत हो जाएंगे। इसलिए मैं उस आत्म तत्व पर जोर दे रहा हूँ कि मैं एक दिव्य आत्मा भी हूँ। व्यक्ति अगर किसी का कल्याण करेगा ही नहीं पहले, तो अगर कहीं पर कोई ऐसी गुंजाइश आएगी भी तो उसमें न्यायपूर्वक ही दंड दे सकता है, अन्यायपूर्वक दंड फिर भी नहीं दे सकता है। न्याय का विचार करके ही दंड का विधान उठा सकता है, इतनी मजबूरी आ ही गई तो। अन्यथा अकारण किसी का कल्याण तो कर ही नहीं सकता है। तो आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, मेरा तेरा, इसके कारण अकारण युद्ध, ये स्थितियां तो बहुत दूर की बात रही। इसलिए मैं एक दिव्य आत्मा भी हूँ। इस महामंत्र को फैलाइए, लोगों को जागृत कीजिए, लोगों के कानों तक पहुँचाइए, क्योंकि यह शब्द ब्रह्म है, यह शब्द बाण है। यह शब्द बाण एक बार लग गया कि मैं आत्मा हूँ, जिसको यह शब्द बाण लग गया वह आत्मवान हो जाता है, उसके विचार दिव्य हो जाते हैं, उसके कार्य दिव्य हो जाते हैं, उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। इसलिए वह किसी का बुरा नहीं कर सकता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का भला ही कर सकता है। इसलिए इसको शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। यह ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। इसको
श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से व्यक्ति दिव्य बन जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सुनने मात्र से और सुनाने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए इसको जन जन तक सुनाइए कि मैं एक दिव्य आत्मा भी हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा भी हूँ, मैं एक शरीर मात्र नहीं हूँ। इसको सुनाने से ही यह दिव्य बना देता है, पवित्र बना देता है। यह ऐसा गंगा का प्रवाह है। धन्यवाद।